कहानी का नाम है हंसता पाठशाला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हर चीज हंस सकती थी, पेड़, नदी और तक हवा। लेकिन इस गांव का राजा भूप सिंह एक गंभीर और उदास व्यक्ति था जो कभी हंसता नहीं था। उसकी सख्ती से गांव वाले भी हंसने से डरते थे। उसने एक फरमान जारी किया, जो मुझे हंसाएगा उसे मेरी राजगद्दी का आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो असफल होगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव में हलचल मच गई। जोकर, नर्तक और कहानीकार आए, लेकिन किसी ने राजा को हंसाया नहीं। सभी को गांव से बाहर कर दिया गया। फिर एक दिन एक नन्हा लड़का अर्श गांव में आया। वो न जादूगर था न ताकतवर, लेकिन उसके पास उसके दादाजी से मिली एक छोटी सी किताब थी। ये किताब खास थी। जो उसमें लिखा जाता वो सच हो जाता था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि किताब का जादू तभी काम करता था जब अर्श हंसता था। अर्श ने सोचा, मैं राजा को हंसाऊंगा और इस किताब से कुछ अनोखा करूंगा। वो राजा के दरबार में गया और बोला, हुजूर, मैं आपको हंसाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। राजा ने आंखें तरेड़ी और कहा, ठीक है, अपना कमाल दिखाओ। अर्श ने किताब खोली और लिखा, राजा के सिर पर एक कौवा बैठ जाए और उसकी टोपी से फूल उगाएं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो दरबार में बैठे सिपाहियों को भी मुस्कुराने को मजबूर कर दे। अचानक किताब का जादू चल गया। एक कौवा उड़कर राजा के सिर पर बैठ गया और उसकी सुनहरी टोपी से गुलाब का फूल निकल आया। राजा पहले तो गुस्से में था, लेकिन जब कौवा उसके सिर पर नाचने लगा और फूल की पत्तियां उसके मुंह पर गिरीं, तो वो खुद को रोक नहीं सका और जोर जोर से हंसने लगा। पूरा दरबार उसके साथ हंस पड़ा और गांव में पहली बार राजा की हंसी गूंज उठी। अर्श ने फिर लिखा, गांव के सारे पेड़ अपनी डालियों से नाचने लगे। वो फिर हंसा और जादू चला। सारे पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाते हुए नाचने लगे। राजा हंस हंस कर लोटपोट हो गया और अर्श को गले लगा लिया। राजगद्दी का आधा हिस्सा तेरा, लेकिन पहले ये किताब दे। अर्श ने किताब दे दी, लेकिन बोला, इसका जादू सिर्फ हंसने से चलता है हुजूर। राजा हंसते हुए बोला, तो मैं रोज हंसूंगा। उस दिन से गांव में हर दिन हंसी और खुशी का माहौल रहा। अर्श ने राजा का आधा राज लिया और अपने परिवार को सारी जिंदगी खुश रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।